Rising Suns Academy. हेलो गाइस, कैसे आप सभी। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। गाइस, आज हम देखने वाले हैं 18 से 20 सितंबर तक का करंट अफेयर। सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखे, बने रहे वीडियो के अंत तक हमारे साथ। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो करंट अफेयर का सेशन है आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मैं दिव्या आप सभी के साथ जुड़ती हूँ करंट अफेयर के सेशन में। और आज हम देखने वाले हैं 18 से 20 सितंबर का करंट अफेयर। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न दिवस से संबंधित है। प्रश्न क्या है, स्क्रीन पर है आपकी। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शंस देख लीजिए, 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 सितंबर या फिर 18 सितंबर। बताइए किस दिन मनाते हैं विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। ये जो दिवस है ये हर वर्ष हम मनाते हैं 17 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 17 सितंबर को मनाते हैं विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, WPSD, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 17 सितंबर को मनाया जाता है। और वर्ष 2021 में ये जो दिवस है इसकी थीम याद कर लीजिए, इसकी थीम पूछी जा सकती है। इसकी थीम हो जाएगी सेफ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर। क्या? सुरक्षित मातृ एवं नवजात देखभाल। ठीक है, तो मैटरनल और न्यूबॉर्न से संबंधित है, जो मातृत्व होती हैं और नवजात शिशु होते हैं उनकी देखभाल से संबंधित इस वर्ष की थीम हो जाएगी विश्व रोगी सुरक्षा दिवस की। ठीक है, क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 17 सितंबर को मनाते हैं विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, विश्व जल निगरानी दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? अगेन डे है, इंपॉर्टेंट डे है ये भी। विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन है आपके, देख लीजिए, 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 सितंबर या फिर 18 सितंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 सितंबर। 18 सितंबर को मनाया जाता है विश्व जल निगरानी दिवस। ठीक है, तो ये जो दिवस है ये हर वर्ष 18 सितंबर को हम मनाते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, ये दिवस जो है ये वर्ष 2003 से हर साल मनाते आ रहे हैं। ठीक है, 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी और 3 से वर्ष 2021 तक अभी इसको हर साल मनाते आ रहे हैं। अच्छा, विश्व जल निगरानी दिवस क्यों मनाते हैं? दुनिया भर में जल की निगरानी और जल संसाधनों की सुरक्षा में जन जागरूकता और भागीदारी जो है बढ़ाई जा सके, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, जल के जो संसाधन है उनको सुरक्षित रखने के लिए जागरूक हो, तो इसी उद्देश्य के साथ ये दिवस जो है मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे कब मनाते हैं? 18 सितंबर को। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस 2021 में किस तिथि को मनाया गया? तो ये जो दिवस है ये दिवस भी हमने मनाया 18 सितंबर को। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस। ठीक है, तो लाल पांडा जो है एक जीव है। लाल पांडा संरक्षण के मुद्दों के लिए जन जागरूकता और समर्थन बढ़ाने के लिए जो है हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को, थर्ड जो सैटरडे होता है उसमें हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस, इंटरनेशनल रेड पांडा डे। ठीक है, IRPD, इंटरनेशनल रेड पांडा डे, ये जो है हर जो सितंबर का महीना होता है, हर साल का सितंबर का महीना उसके तीसरे शनिवार को मनाते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो वर्ष 2021 का याद रखना है, कब मनाया गया? 18 सितंबर को मनाया गया। क्लियर है? और ये जो दिवस है इसकी शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2010 में। 2010 से अभी तक इसको हर साल मनाया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट भी दिवस से संबंधित है। प्रश्न क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस 2021 किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये जो दिवस है ये दिवस भी हम 18 सितंबर को ही मनाते हैं। ठीक है, तो 18 सितंबर से आपके 3 इंपॉर्टेंट डे हो गए, अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस, अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस और विश्व जल निगरानी दिवस। ठीक है, ये तीनों दिवस कब मनाते हैं? 18 सितंबर को मनाते हैं। अच्छा, ये जो दिवस है अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस वर्ष 2021 का जो है इसकी थीम इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो इसकी थीम एक बार सुन लीजिए। थीम क्या है? कीप
ट्रैश इन द विंड एंड नॉट इन द ओशन। ठीक है, मतलब कचरा विंड में रखें, समुद्र में नहीं। क्या होता है, लोग जो होते हैं जैसे समुद्र के आसपास घूमने के लिए गए, बीच पर घूमने के लिए गए, उन्होंने वहां पर कुछ खाया पिया, तो उसकी जो रैपर्स होते हैं या कोई भी जो चीज़ होती है फेंकने वाली, वो समुद्र के किनारे ही फेंक देते हैं। तो इस वर्ष की थीम इसी उद्देश्य के साथ बनाई गई है ताकि लोग जागरूक हो और अपने जो समुद्र है, जो अपने जल संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन को सुरक्षित रख सके। तो इसी उद्देश्य से थीम बनाई है कि जो कचरा है उसको विंड में डालें, कचड़े दान में डालें। ठीक है, उसको ऐसे ही सड़क पर ना फेंकें, ओशियन में ना फेंकें। ठीक है, तो ये थीम हो जाएगी कीप ट्रैश इन द विंड एंड नॉट इन द ओशियन। ये इस वर्ष की थीम हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस की। ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा 18 सितंबर को मनाते हैं। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अभी यहाँ पर ना बहुत जोर से बारिश हो रही है, तो आपको आवाज भी शायद बारिश की आ रही होगी, लेकिन हम पढ़ाई पर ध्यान देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में बाजरा मिशन लॉन्च किया है? कहाँ पर किया गया है बाजरा मिशन लॉन्च? बिहार, पंजाब, छत्तीसगढ़ या फिर दिल्ली? तो ये जो मिशन है ये छत्तीसगढ़ राज्य में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, बाजरा मिशन। बाजरा एक जो है मोटे अनाज की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है, हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फर्जी खबरों का मुकाबला करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपना अकाउंट जो है लॉन्च किया है? बताइए, आपके ऑप्शंस हैं कुकू या फिर नेक्स्ट है फेसबुक, सिग्नल या फिर टेलीग्राम। इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी को करना है, जल्दी से आंसर कीजिए, क्या आंसर होगा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, टेलीग्राम। टेलीग्राम, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फर्जी खबरों का जो है मुकाबला करने के लिए टेलीग्राम पर एक अपना अकाउंट जो है लॉन्च किया है। अब टेलीग्राम पर क्या है, आपको जो आपकी जो खबर होती है उसकी जांच आप कर सकते हैं कि ये खबर सही है या फिर फर्जी है। ठीक है, तो इसकी जांच कर सकते हैं आप, और इसे PIV फेस चेक के रूप में लॉन्च किया गया है। PIV फैक्ट चेक के रूप में लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जो फर्जी खबरें हैं उनका मुकाबला करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर अपना अकाउंट लॉन्च किया है। PIV फैक्ट चेक के रूप में इसको लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है कि जो केंद्र से संबंधित जानकारी है उसको सत्यापित करना और लोगों तक सही तरीके से जानकारी पहुंच सके, सही तरीके से प्रसारित हो सके, ये उद्देश्य इसका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, टेलीग्राम। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है, हाल ही में AI पावर्ड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट IRASTE किसने लॉन्च किया? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर या फिर धर्मेंद्र प्रधान। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जो है केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री हैं और इन्होंने अभी हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित परियोजना IRSTE का जो है शुभारंभ किया। ये जो परियोजना है इसका उद्देश्य है सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करना। ठीक है, इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार कारकों को समझना, उन्हें कम करने के लिए समाधान निकालना, ये इसका जो है उद्देश्य हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के माध्यम से सड़क सुरक्षा के लिए बुद्धिमान समाधान। ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म हो जाएगा IRASTF का आई से हो जाएगा इंटेलिजेंस सॉल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और इसको लॉन्च किसने किया है? नितिन गडकरी ने। नितिन गडकरी कौन है? केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हो जाएंगे। ठीक है, कैसे याद करेंगे? गडकरी, गडकरी जो है गाड़ी कैसी होती है, गडगड करके चलती है ना, तो सड़क पर क्या चलती है? गाड़ी चलती है, परिवहन मतलब गाड़ियाँ। ठीक है, तो ऐसे कनेक्ट करके याद कर लीजिए। ऑप्शन भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है, किस संगठन ने रिफॉर्म इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट जो है लॉन्च की है? किसके द्वारा ये रिपोर्ट लॉन्च की गई है? ऑप्शन से आपके नीति आयोग, सिडबी, RMI या फिर DRDO। ये रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च की गई है? आपसे ये प्रश्न में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नीति आयोग। ऑप्शन ए आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। नीति आयोग के द्वारा भारत में शहरी नियोजन क्षमता को बढ़ाने के उपायों पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया। इस रिपोर्ट को नीति आयोग के द्वारा जो संबंधित मंत्रालय हैं और शहरी और क्षेत्रीय योजना के क्षेत्र में प्रतिष्ठित जो विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट हैं उनके परामर्श से विकसित किया गया है, तैयार किया गया है। ठीक है, नीति आयोग क्या है? प्लानिंग कमीशन है के स्थान पर जो योजना आयोग था आपका, उसके स्थान पर इसकी जो है स्थापना की गई थी नीति आयोग की। ठीक है, याद रखिए, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है, पेप्सिको ने किस राज्य में 814 करोड़ रुपए का फूड प्लांट स्थापित किया है? तो एक फूड प्लांट स्थापित किया गया है पेप्सिको कंपनी के द्वारा। पेप्सिको कंपनी का नाम आप सभी ने सुना होगा और ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में स्थापित।
तो खाद्य और पेय पदार्थ कंपनी है पेप्सिको, इसने देश में अपना कारोबार जो है बढ़ा रहा है और इसी में के जरिए जो है निवेश करने की दिशा में इसने उत्तर प्रदेश में अपना एक फूड प्लांट स्थापित करने की योजना बनाई है और ये 814 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा आपको। उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाएगी लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी, याद रखना है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है, हाल ही में किस संगठन ने अपनी पहली पृथ्वी की परिक्रमा यात्रा पर 4 लोगों को लॉन्च किया है? तो किस संगठन के द्वारा किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्पेस एक्स। स्पेस एक्स अमेरिका की एक निजी कंपनी है, ठीक है, जिसने 15 सितंबर 2021 को अपनी पहली निजी उड़ान में 4 सामान्य लोगों को लॉन्च किया। ठीक है, एक तरीके से टूरिस्ट की तरह ये जो है गए थे अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष यात्रा पर। और स्पेस एक्स की पहली पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली यात्रा में ये 2 प्रतियोगिता विजेता, एक स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता के साथ साथ और एक अन्य व्यक्ति शामिल थे। ठीक है, तो 4 लोग गए थे, एक डॉक्टर भी थे, स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता थे, साथ ही एक अन्य व्यक्ति थे और 2 जो है इसके लिए कॉन्टेस्ट जो है किया गया था, एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, उसमें जो विजेता थे 2 व्यक्ति वो गए थे। ठीक है, और ये अंतरिक्ष पर्यटन में सबसे महत्वाकांक्षी छलांग के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, तो इसके साथ ही क्या है, लोगों की नजरें टिक गई है अंतरिक्ष में जाने के लिए, अंतरिक्ष में पर्यटन करने के लिए। ठीक है, और स्पेस एक्स के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया था। स्पेस एक्स के जो हेड है वो कौन हो जाएंगे? एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स और ये अमेरिका की एक निजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी हो जाएगी। अच्छा, नासा क्या है? अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो इंडिया की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुई थी। पूछा जाता है डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी, याद रखिए। अच्छा, इसरो के हेड कौन हो जाएंगे? के सिवान इसके हेड हो जाएंगे, इनका नाम भी पूछा जा सकता है तो याद रखिए। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है, हाल ही में भवानी राय का निधन हो गया, वो किस खेल से संबंध रखती थी? तो भवानी राय किस खेल से संबंधित थी आपसे पूछा गया है। इनका जो संबंध था, इनका संबंध था फुटबॉल खेल से। भारत के पूर्व फुटबॉलर और मोहन बागान के कप्तान भवानी राय का हाल ही में हो गया है निधन। ठीक है, 1966 में ये बागान में शामिल हुए थे, मोहन बागान जो टीम है उसमें शामिल हुए थे और 1972 तक ये क्लब के लिए खेले, मोहन बागान क्लब जो है उसके लिए खेले। ठीक है, तो ये फुटबॉल के खिलाड़ी थे, फुटबॉल से संबंधित थे, ये पूछा जा सकता है आपसे, याद रखिए भवानी राय। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ DDCA के जो नए लोकपाल हैं ये किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से आपके इंदु मल्होत्रा, सीमा सिन्हा, राधिका मदान या फिर शोभा डे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इंदु मल्होत्रा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति हैं, ये सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हैं इंदु मल्होत्रा। इन्हें 1 साल की अवधि के लिए दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ, ठीक है, दिल्ली और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन DDCA, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन जो है इसका लोकपाल और सह नैतिकता अधिकारी जो है नियुक्त किया गया है, बनाए गए हैं ये। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इंदु मल्होत्रा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, स्टार मार्क लगा के अच्छे से याद कर लें। प्रश्न क्या है, 1 ग्राम पंचायत 1 डिजी पे सखी का शुभारंभ किसने किया है? तो ये जो योजना है इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 1 ग्राम पंचायत 1 डिजी पे 1 ग्राम पंचायत 1 डिजी पे सखी जो है एक मिशन है, एक तरीके से इसका जो है इसकी शुभारंभ किया, इसकी शुरुआत की है। इस मिशन को जम्मू कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान पामपोर में लॉन्च किया गया। ठीक है, कहाँ पर लॉन्च किया गया? पामपुर में इसको जो है लॉन्च किया गया मनोज सिन्हा के द्वारा। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, अच्छे से याद कर लें। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है, भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया? तो किसके द्वारा भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जो है जारी किया गया? ऑप्शन हैं PFC, RBI, FPC या फिर वर्ल्ड बैंक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए PFC। PFC क्या है? PFC हो जाएगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये एक अग्रणी बिजली क्षेत्र की कंपनी है। ठीक है, NBFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके द्वारा सफलतापूर्वक अपना पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जो है जारी किया गया और ये भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है, पुनः प्रयोग यानी कि रीयूजेबल जो है जिसे फिर से यूज किया जा सके, ऐसी GSLV Mk3 लॉन्च वाहन विकसित करने के लिए कौन सा संगठन प्रौद्योगिकियों पर काम कर रहा है? तो इसरो, नासा, DRDO या फिर स्पेस एक्स। तो किसने इसके ऊपर जो है अभी काम करना प्रारंभ किया है आपसे प्रश्न में ये पूछा गया है। तो ये जो काम है ये करने जा रहा है इसरो, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने
में इस तकनीक को विकसित करने के लिए काम कर रहा है। अब क्या होगा, GSLV MK3 लॉन्च वाहन का फिर से उपयोग करना जो है सुनिश्चित किया जाएगा। और इससे क्या होगा, इससे पैसों की बचत होगी और ये जो नई तकनीक है इससे बहुत अधिक मात्रा में नई नई जो योजनाएं हैं, नई नई या फिर कहें कि जो शोध हैं उनको करने में मदद मिलेगी। क्या होगा, सबसे ज़्यादा तो पैसों की बचत होगी क्योंकि जो वाहन है, लॉन्च व्हीकल है, उनको फिर से यूज़ किया जाएगा, तो जो उस पर खर्चा होता है वो एक तरीके से बच जाएगा। ठीक है, तो इसरो के द्वारा ये किया जा रहा है। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसके हेड है के सिवान और इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 में। तो याद रखिए ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किसको नियुक्त किया गया है, ऑप्शन है आपके लालिमा सिंह राजपूत, किरण पोथीराज, करुणा खेत्री या फिर अलका नागिया अरोड़ा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलका नागिया अरोड़ा। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण X5। ठीक है, तो ये 15वें नंबर का जो है सूर्य किरण अभ्यास जो है आयोजित किया गया और ये कहाँ पर आयोजित किया गया, ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन है आपके, देख लीजिए ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है खूंटी, दूसरा ऑप्शन है कोहिमा, पिथौरागढ़ या फिर पालमपुर। तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया, आपसे प्रश्न में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिथौरागढ़। तो भारत और नेपाल का संयुक्त सैन्य अभ्यास था सूर्य किरण। इसका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। और ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जो है इसका आयोजन किया गया। ठीक है, 15वां संस्करण था ये। 20 सितंबर 2021 को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इसका आयोजन किया गया। और ये अभ्यास सूर्यकिरण का पिछला संस्करण 2019 में हुआ था। कब हुआ था, नेपाल में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, अगर 2019 का पूछे तो कहाँ पर, नेपाल में, और 2021 का उत्तराखंड में। और 2020 में इस अभ्यास को क्या है, बंद कर दिया गया था कोविड-19 के कारण। कोविड-19 के कारण इस अभ्यास का जो आयोजन नहीं किया जा सका 2020 में। ठीक है, तो 19 का नेपाल में, 21 का पिथौरागढ़ उत्तराखंड यानी कि भारत में, और 20 में आयोजन नहीं हुआ। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ेंगे गाइस, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क केंद्र किस राज्य में खोला गया है। ऑप्शन है आपके नागालैंड, नागालैंड, असम या फिर उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो नागालैंड की जो राजधानी है कोहिमा, कोहिमा में इसको खोला गया है। कोहिमा का पहला और भारत का 61वां नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि नागालैंड कोहिमा का ये पहला हो जाएगा प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, और भारत का 61वां नंबर का ये पार्क हो जाएगा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हो जाएगा, यानी कि STPI शॉर्ट फॉर्म में भी आपसे पूछ सकते हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। इस केंद्र का जो है उद्घाटन कोहिमा में किया गया। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इस क्षेत्र में क्या है, इस केंद्र के उद्घाटन से इस क्षेत्र में जो है भावी पीढ़ियों के लिए अवसर पैदा होंगे। ठीक है, पूर्वोत्तर में एक प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृष्टिकोण की जो है पूर्ति होगी। एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं पूर्व की ओर देखो, पूर्व का विकास करना है। तो उसी दिशा में एक ये कदम, अच्छा कदम जो है लिया गया है। 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क डिजिटल इंडिया का जो है एक तरीके से जो है प्रमोट किया जा रहा है इन सारी योजनाओं के तहत। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, नागालैंड में खोला गया है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बन सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य का एडवोकेट किसे बनाया गया है। ऑप्शन से आपके कैलाश सत्यार्थी, विनोद शर्मा, हरीश माथुर या फिर राजा हरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी कौन है, सभी जानते हैं, ये नोबेल पुरस्कार विजेता है। शांति का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था और इनको अभी संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने महासभा की जो 76 नंबर की बैठक हुई थी, इस बैठक में पहले सतत विकास लक्ष्य SDG का जो है पैरोकार नियुक्त किया है, एडवोकेट जो है नियुक्त किया है। ठीक है, गुतरस जो है, एंटोनियो गुतरस ने कैलाश सत्यार्थी जी को एडवोकेट नियुक्त किया है सतत विकास लक्ष्य का। क्लियर है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कैलाश सत्यार्थी भारत से जो है बिलोंग करते हैं और इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, कुछ क्वेश्चन है वन लाइनर के फॉर्म में, इनको भी कवर कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, मालदीव में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में जिसे नियुक्त किया गया, तो ये मुनु महावर है, इनको नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया मालदीव।
ठीक है। अगला प्रश्न है, वेस्ट इंडीज के जिस पूर्व दिग्गज क्रिकेटर ने कमेंट्री से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो ये माइकल हॉल्डिंग्स हैं। माइकल हॉल्डिंग जो वेस्ट इंडीज के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर हैं, कमेंट्री करते थे और इन्होंने भी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अगला प्रश्न है, जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री का नाम जिन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 लॉन्च किया, तो किसने लॉन्च किया? तो ये प्रहलाद सिंह पटेल जी के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, डेनमार्क और तमिलनाडु ने किस खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई है? तो ये मन्नार की खाड़ी में जो है ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई है डेनमार्क और तमिलनाडु ने। नेक्स्ट है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये 16 सितंबर को मनाते हैं विश्व ओजोन दिवस। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर 2021 को जिस टीवी को लॉन्च किया, तो ये संसद टीवी जो है लॉन्च की गई। संसद टीवी लोकसभा और राज्यसभा टीवी जो है इन दोनों को मिलाकर बनाई गई है संसद टीवी, और इसको लॉन्च किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। क्लियर है। और नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के तहत कितने करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया है? तो ये 25,938 करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया गया है। ठीक है, इस पैकेज के द्वारा क्या होगा, केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन और हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, जारी किया गया है। सो गाइज, ये था आज का करंट अफेयर। और आज के लिए आपका प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? ऑप्शन है आपके लखनऊ, अलीगढ़, कानपुर या फिर इलाहाबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर गाइज आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है, आंसर जरूर करें। और आंसर करने का प्रयास आप सभी इसलिए भी करें ताकि आपको वो प्रश्न बहुत अच्छे से याद हो जाए। आप कोई भी चीज़ जब लिखते हो तो आपको बहुत अच्छे से वो याद हो जाती है, इसलिए आंसर लिखने की कोशिश जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। आप सभी मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।